ये 1 दिसंबर जो इंडिजिनस फेट डे में जो इफ्सप ने इंडिजिनस फेट एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो डिमांड रखा है एसटी दी लिस्टिंग ऑफ एसटी सर्टिफिकेट टू द कन्वर्टेड पीपल, इसको लेके बहुत सा अभी वायरल हो देख रहा है सोशल मीडिया में, काफ़ी रिएक्शंस है, प्रतिक्रिया जो देख रहा है। तो इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसको इंटरप्रेट करने का आज़ादी है, इंटरप्रेट कर सकता है अपना अपना कन्वीनियंट वे में, लेकिन लास्ट में यही होता है कि जो विच इज़ फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द ह्यूमैनिटी वो प्रिविल करता है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं रहना चाहिए। जो एसटी स्टेटस को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि उसमें क्लियर कट जो थ्री बेंच ऑफ जो जस्टिस ने जो प्रोनाउंस किया है, जस्टिस सिन्हा, जस्टिस कापडिया, जस्टिस कार्गे ने जो दिया है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि mere conversion of any faith one cannot lose the ST status। इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करने से किसी एसटी का स्टेटस को खो नहीं देता है, लेकिन उसके आगे में इन्होंने ये कहा है कि provided if he or she continues to practice the tradition, culture and the custom of that particular community or the tribes, प्रोवाइडेड कि वो धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी अपना ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम को वो बरकरार रखता है, तो उसका कोई वो एसटी स्टेटस खो नहीं जाता है। ये डिमांड उन लोगों के लिए है कि जो धर्म परिवर्तन करने के बाद जो अपना ट्रेडिशन, कल्चर और कस्टम को डिसऑन करता है, डिनाउंस करता है, डिक्राइड करता है और इंसल्ट करता है, ये उन लोगों के लिए, ये सिर्फ ना ही क्रिश्चियन सिर्फ के लिए, ना ये सभी हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए, इस्लाम जो है, इवन टू दी इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स लोग के लिए भी है, जो धर्म परिवर्तन के बाद अपना ट्रेडिशन कल्चर को जो जलाता है, ये उन लोगों के लिए। और जहाँ तक कि एसटी का बात है, ये एसटी जो स्टेटस है, ये हम बहुत गर्व के साथ में कहने वाला चीज़ नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमिकल और सोशली और एजुकेशनली। ये बैकवर्डनेस का ये स्टेटस है, ये संविधान ने हमें प्रोविज़न दिया है कि ताकि टू अपलिफ्ट दिस इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन कम्पीट टू द मेन स्ट्रीम में लाने के लिए है। इसलिए उसको इतना गर्व से ये स्टेटस को हमको कहना भी नहीं चाहिए। और ये जो इसको अभी ये जो इश्यूज़ है, ये जो इशू उठाया है, हमें लग रहा है कि ये पूरा एक पहाड़ टूट गया, अभी हम लड़ जाएंगे, जगर जाएंगे। ये इसको इस तरह से देखें कि दिस इज़ द ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन फेज में अभी हम चल रहा है, तो इस तरह का इश्यूज़ आएंगे, आगे भी आएंगे। तो इसमें हमें एमिकेबली और एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड में इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एडवांस सोसाइटी में ये बात बहुत पहले आ चुका है, काफ़ी डिबेट हुआ उसके बारे में, कितने कोर्ट में चर्चा हुआ, तब जाके उन लोगों का अभी सेटल हुआ। तो अभी हमारे अरुणाचल में, हमारे कम्युनिटीज़ में ये जो है हम ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है, इसलिए उसको हम इतना बड़े ज़ोर से, इतना एक दूसरा को नफ़रत से हमको देखना नहीं चाहिए। हमें ऐसा बहुत सा हमारे क्रिश्चियन भाई है जो कन्वर्ट होने के बावजूद भी अपना ट्रेडिशन कल्चर को बहुत अच्छा से मेंटेन करके रखा है। इवन वो पार्टिसिपेट बहुत शिद्दत से अपने फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये हम उन कट्टरपंथी के लिए, क्योंकि आपने हम देखेंगे कि हमारे कम्युनिटी, खासकर हमारे निशी कम्युनिटी में 100 से ज़्यादा मुस्लिम इस्लाम में भी कन्वर्ट हो चुका है। वो शादी करता है, निकाह का शादी करता है, और जो हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है वो 7 फेरे लेके शादी होता है। तो ये डाइल्यूशन ना हो, डिस्टोर्शन ना हो, इसके लिए ये सब डिमांड है। और जहाँ तक जो दूसरा जो है एंटी कन्वर्जन लॉ का जो
इब्साप ने रखा है, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, इसको भी हमने बार बार कहता है कि हम सब सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी नेता ने तो ये सोशल मीडिया में भी कहा है ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन हम जहाँ तक मानता है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप आर्टिकल 25 में आप सभी जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट और प्रमोट देयर चॉइस ऑफ द रिलीजन। लेकिन उसका क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट परमिट द फोर्सफुल कन्वर्जन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉडुलेंस, conversion by means of allurement, because it is infringement upon the conscience of an individual which is injurious to the order of the society। तो इसी क्लॉज 1 से लेके ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ये जो 1978 को जब पीके तंगन का गवर्नमेंट बनने के साथ 2 महीना में ये जो पास हुआ है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स करके अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए क्योंकि ये जो है पहले से हमारे लीडर मालूम थे कि अगर इसको अगर इस तरह का लॉ नहीं बनाएगा तो हमारे यहाँ पे इस तरह का बातें, अभी जैसे बात हो रहा है इस तरह का बातें होगा। आप वैसे भी आप देखेंगे कि आपका रिलीजियस डेमोग्राफिक ऑफ इंडिया का आप देखेंगे तो हिंदू कितना है 80%, मुस्लिम 14%, क्रिश्चियन ओनली 2%, और हम जब इंडिजिनस ये सब है 0.1 में आता है, परसेंट में आता है। तो अभी आप देखें कि ये अगर लॉ नहीं रहेगा तो क्या ये 80% हिंदू चुप बैठेगा, ये 14% मुस्लिम चुप बैठेगा? वो भी पूरे अपने ताकत, श्याम दान भेद वो पूरा लेके आएंगे। ऐसा भी अभी भी आ रहा है, वो अपना आएगा तो 80% भी अपना कोशिश करेगा कि हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी को अपना तरफ में लाए, 14% इस्लाम भी कोशिश करेगा, तो ये क्या 2% ज़्यादा होगा ना 80% ज़्यादा होगा? तो क्या हम अपना कल्चर, अपना धर्म, हम जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्या हम सब्जी के भाव में बिकना चाहेंगे? बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे। इसके लिए ऐसा ना हो कि हमारे इनोसेंट लोग ऐसा अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को सब्जी के भाव में ना बिके, इसके लिए ये लॉ चाहिए। इसमें कोई पर्टिकुलर क्रिश्चियन का अगेंस्ट, किसी हिंदू के अगेंस्ट नहीं है, ये अपना संस्कृति को बचाने के लिए। और जब हम इस तरह का बातें करता है तो हमें काफ़ी लोग ये सवाल भी करता है कि अब जो मान रहा है, अब जो कर रहा है, नामलों कर रहा है, नामलों में जो घूम के गाना गाता है, ये अब ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनलिटी में करो, अब ओरिजिनलिटी में करो। अगर यही ओरिजिनलिटी का सवाल अगर हम उन लोगों से पूछे तो सभी जो धर्म है, जो जितना भी जो पूरे दुनिया में धर्म है, वो उनको सभी को वापस जंगल जाना पड़ेगा। क्योंकि जेसस ने भी आने के साथ साथ, पैदा होने के साथ साथ वो बाइबल पकड़ के चर्च में प्रीचिंग नहीं किया था। जेसस ने भी जंगल में घूम के, गांव में घूम के लोगों को प्रीचिंग किया, लोगों को अपना प्रतिभा दिखाया, अपना चमत्कार दिखाया। तो लोगों को लगा कि उनका जो प्रीचिंग है, उनका टीचिंग है वो अच्छा है, लोग उनको फॉलो करने लगा। तब लोग इकट्ठा हुआ किसी घर में, फिर ज़्यादा बढ़ने लगा तो कम्युनिटी हॉल में, फिर ज़्यादा लोग बढ़ने लगा तो आफ्टर थर्ड सेंचुरी 300 साल बाद पहला चर्च बना। तब फिर लोगों को लगा कि वहाँ के जो पढ़ा लिखा लोगों को लगा, फिलोसोफर लोगों को लगा कि उनके बातों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लिखना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए सरल शब्द में। हिब्रू में था तो उसको सरल शब्द में इंटरप्रेट करना चाहिए करके बाद में इंटरप्रिटेशन हुआ, इंग्लिश में हुआ, अभी तो हमारे निशी भाषा में भी उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हुआ है, वो पढ़ लिख कर उन्होंने लिखा। उसी तरह हिंदू में आप देखेंगे कि राम जो है, राम और कृष्णा, राम अपना रामायण लेके डायरेक्ट मंदिर में प्रीचिंग नहीं किया था, कृष्णा गीता लेके डायरेक्ट मंदिर में नहीं किया था। राम ने भी वनवास में घूम के, जंगल में घूम के अपना महानता दिखाया, अपना प्रतिभा दिखाया। वाल्मीकि को लगा कि इतना महान व्यक्ति का जो कहानी है, जीवन कहानी है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, सदियों तक पहुंचना चाहिए करके रामचरितमानस लिखा। और उसी तरह जब गीता ज्ञान को तो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दिया, महाभारत युद्ध भूमि में। तो वेद व्यास को लगा इतना सुंदर ज्ञान
ये सभी को जानना चाहिए, सदियों तक इसका ज्ञान सभी को प्राप्त होना चाहिए करके उसको लिखा। अभी आप देखेंगे कि गीता ज्ञान को, रामचरितमानस को बड़े बड़े आलीशान मंदिर में उसका पाठ पढ़ाया जाता है, उसका प्रीचिंग करता है। उसी तरह आप मुस्लिम में जाएंगे, प्रॉफेट मोहम्मद वो भी एक व्यापारी था, तो उनको जो अल्लाह से जो मैसेज आता था भगवान से, तो उनको वो प्रीचिंग किया, प्रीचिंग कर कर के बाद में फिर अभी आप देखेंगे कि उसको भी लोग लिखने लगा और अच्छी तरह से करने लगा, तब मस्जिद बना। अब बुद्धिज्म का भी ऐसा है, लोग बुद्धा जो है वो कतरी ले के भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के प्रीचिंग करता था, अच्छे बात सिखाता था, तो लोगों को लगा कि ये इसका बात अच्छा है, तब बाद में जाके ये मोनास्ट्री बना, गुम्पा बना। लेकिन उसमें सब में एक कॉमन ये है कि ओरिजिनलिटी ये है कि जैसे जेसस ने भी जितना साल करने के बाद, अभी आप देखेंगे कि क्रिश्चियन में अराउंड 45,000 जो डिनोमिनेशन है अलग अलग तरह के मानता है, लेकिन उसमें कॉमन और ओरिजिनलिटी ये है वो जेसस का नाम को बरकरार रखा है, भले ही अलग अलग तरह से मानो, अलग अलग डिनोमिनेशन हो। उसी तरह हिंदू में भी अलग अलग तरह से माना, अलग अलग मंदिर बनाए, लेकिन वो राम का, कृष्णा का और शिव का वो ओरिजिनलिटी को रखा। उसी तरह आप मुस्लिम में, इस्लाम धर्म में देखेंगे कि वहाँ पे आप शिया है, सुन्नी है, अलग अलग तरह के मानता है, लेकिन वो अल्लाह के नाम को, ओरिजिनलिटी को रखा। उसी तरह आप बुद्धिज्म में जाएंगे, वहाँ में हिनायाना, महायाना सेक्शन है, अलग अलग तरह के मानता है, लेकिन वो बुद्धा भगवान का नाम को ओरिजिनलिटी रखा। तो उसी तरह हमारे भी जो रिफॉर्मेशन है, हमारे जो ट्राइबल, जो हम दोनी पोलो मानने वाला, हम अलग अलग, अभी हम नामलो बना रहा है, गांगिन बना रहा है, मेदरनेलो बना रहा है, लेकिन हम ओरिजिनलिटी क्या है, हम दोनी पोलो का नाम को रखा। उसमें हम कोई अलग भाषा तो नहीं करते, ऐसा भाषा तो हम वहाँ पे नहीं बोलता है जो खुद भी नहीं समझ आता है, दूसरा को भी समझ में नहीं आता है। हम वही बात करता है जो हमारी जो भाषा है, चंगतम, जोरे, ये सब बात जो हमारे पुजारी का बात है। और अभी हम पढ़ लिख कर आया है, हमारे लोगों भी अभी पढ़ लिख कर आया है, डॉक्टरेट किया है, रिसर्च कर रहा है, तो हमारे जो पुजारी का जो बात है, जो पुजारी का जो चांटिंग्स है, इतना सुंदर चांटिंग, उन लोग 4 दिन, 5 10 दिन बिना देख के जो मंत्र पढ़ता है, उस मंत्र को अभी हमारे लोग जो है पढ़ लिख कर आया है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, हमारे फोक लोर्स, फोक टेल्स, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है, उसको एक डिवोशनल सॉन्ग में बना रहा है। तो यही रिफॉर्मेशन है, यही राइट रिफॉर्मेशन है। और इसी तरह ही ह्यूमन जो सिविलाइजेशन सभी धर्म का, सभी फेथ का हुआ है। और एक बात है कि हम लोग को कहता है कि आप इसका नकल करता है, हिंदू का नकल करता है, क्रिश्चियन का नकल करता है, फेलोशिप जाता है, कैरोल जाता है, बाइबल जैसे, गीता जैसे नीतम पकड़ के घूमता है, नकल करता है। तो उन लोगों को मेरा ये कहना है कि हम बिल्कुल नकल नहीं कर रहे, बल्कि हम आईना दिखा रहा है उन लोगों को कि देखिए, हम भी बाइबल जैसा अपना पुजारी का मंत्र को लिख के नीतम में हम लिख सकता है, गीता जैसा चांटिंग्स को, अपना जो पुजारी का चांटिंग्स को हम लिख सकता है, पढ़ सकता है। उन लोगों जैसे कैरोल जैसा, सत्संग जैसा हम अपना डिवोशनल सॉन्ग्स को हम भी गा सकता है। उसके लिए हमको धर्म परिवर्तन करने का कोई ज़रूरत नहीं है करके हम उन लोगों को आईना दिखा रहा है, उसमें कोई नकल का चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग को ये सब देखना पड़ेगा कि अभी जो, जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिशन पीरियड है, इसलिए ये जो एसटी इशू को लेके भी इतना हमको जैसे पहाड़ टूट गया, इस तरह का महसूस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द फेस ऑफ आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और भी इस तरह का बातें आएंगे। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि धर्म के आर पर, अपने ट्रेडिशन कल्चर के आर पर कहीं हम इंसानियत ना भूल जाए। हम अपना इंसानियत को बरकरार रखना है अपना ट्रेडिशन कल्चर के साथ साथ में, क्योंकि हमारे ट्रैवल का यही एसेंस है कि हम रिश्तों पर जीता है, हम रिश्तों का कदर करते हैं हम। इसलिए हमारे जो ये ट्रैवल एसेंस है, उसको हमको सभी धर्म, जो भी धर्म मानने वाला, जो वो ये ट्रैवल एसेंस को हमको बरकरार रखना है। और मैं प्रार्थना करता है सभी से कि इस तरह का आगे भी बात आएंगे तो उसको हमको सावधानी से, एक मैच्योरली उसके लिए हमको पेश आना चाहिए।